भाइयों और बहनों, बड़े दिल से आपका स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में जो हिंदी होप टीवी के द्वारा आपकी सेवा में पेश किया जाता है। हम सीख रहे हैं स्वामी बनाम सेवक। कौन है स्वामी, कौन है सेवक, क्या दायित्व, क्या जिम्मेवारियां, क्या प्रतिफल है, इन्हीं सारी चीज़ों को हम सीखने और जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज का टॉपिक है दिया गया है। दिया गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन और अगुवाई को हासिल करने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रेम पिता, आपको धन्यवाद देते हैं इस सौभाग्य और अवसर के लिए कि आपके वचन का एक विशेष विषय को हम अध्ययन कर सकते हैं। ये वचन हमारे समझ में तब तक नहीं आता जब तक आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता ना करे। इसलिए हम दुआ करते हैं कि पवित्र आत्मा को भेजकर हम लोगों पर, आपके बेटे बेटियों पर अपना प्रकाश उड़ेलें। ये वचन को हम सुनने पाएँ, सीखने पाएँ, समझने पाएँ और जीवन में लागू करें और प्रतिफल पाएँ, और न्याय के दिन हम में से हर एक वफादार भंडारी गिना जाए। ये अनुग्रह आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आज का वचन हम पढ़ लेते हैं जो यूहन्ना 3 अध्याय और 16 वचन से आता है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वचन आपको भी जवानी याद होगा। वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, इस वचन में बहुत रहस्य छुपे हुए हैं और मैं उनमें से कुछ एक आपके सामने पेश करूंगा। कि पहली चीज़ है, पहली बात है, पहला बिंदु है कि सर्वोच्च परमेश्वर, परम प्रधान, महाशक्तिशाली परमेश्वर जो सारे ब्रह्मांड का स्वामी है, वो सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा तोहफा देता है। और वो सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा तोहफा क्या है? वो अपने इकलौते पुत्र को देता है। किसके लिए देता है? अधम, पतित, विद्रोही मानव जाति के लिए देता है। और उद्देश्य क्या है? ताकि वो नाश ना हो। सबसे बड़ा परमेश्वर नंबर 1 देता है अपने पुत्र को, जो सबसे बड़ा बलिदान है। नंबर 3 उसके खातिर देता है जो विद्रोही मानव जाति है, पापी, अधम पापी इंसानों के लिए देता है। ये तीसरा पॉइंट है। 14 पॉइंट ये है ताकि सबसे बड़ी समस्या मौत से छुटकारा मिल जाए। और आखिरी पॉइंट, छठा पॉइंट ये है, 5वां पॉइंट ये है कि सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ी आशीष, अनंत जीवन मिल जाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, मानवता की खातिर दिया, ताकि मानवता मौत से बच जाए और उसे अनंत जीवन मिल जाए। परमेश्वर देता है। देना स्वर्ग का और परमेश्वर का स्वभाव है। और जो लोग भंडारीपन की सही समझ रखते हैं, उनका स्वभाव भी देना ही होता है। देना ही जीवन है। एक लेखक कहते हैं, गिविंग इज लाइफ। देना ही जीवन है। परमेश्वर और परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित वस्तुएं, व्यक्ति और तमाम चीज़ें लगातार देती हैं। आप प्रकृति को देखो, आप हर चीज़ को देखो, देना ही जीवन है। तो परमेश्वर ने दिया है, अपने पुत्र को दिया है, ताकि मैं और आप सबसे बड़ी बीमारी, अनंत मौत से बचकर
सबसे बड़ी खुशी, अनंत जीवन को हम प्राप्त कर सकें। इन 5 बातों पर बहुत देर तक बोला जा सकता है, लेकिन मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर का स्वभाव जब देना है, और हम कहते परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर ने हमको बनाया है, उसने हमारी सृष्टि की है, तो हमारा स्वभाव देना क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि कहीं हम भटक गए हैं। हमने अपना नियंत्रण परमेश्वर के बजाय शैतान के हवाले कर दिया, और शैतान का स्वभाव क्या है? लेना, नाश करना, लूटना, हत्या करना, चोरी करना। यूहन्ना 10 की 10 पढ़ेंगे तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शैतान नाश करने, चोरी करने, हत्या करने आता है, छीनने आता है, लूटने आता है, घायल करने आता है। लेकिन यीशु मसीह कहता, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मेरे प्रियो, जो सच्चे भंडारी हैं, जो विश्वास योग्य भंडारी हैं, वचन कहता है कि वो बहुतायत के जीवन के अधिकारी हैं, वो अबंडेंट लाइफ के अधिकारी हैं, ऐसा वचन बताता है। मेरे प्रियो, एक आयत आप मेरे साथ खोल सकते हैं, रोमियो की पत्री और उसका 8 वचन का 8 अध्याय का 32 वचन मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं। क्या लिखा? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर ने सबसे बड़ी चीज जब दे दी, तो ये जो दुनिया की चीजें हैं, ये जो धन दौलत है, रुपया पैसा है, सेहत तंदुरुस्ती है, सुख सुविधा की वस्तुएं हैं, परमेश्वर हमें क्यों करना देगा? बहुत से लोग यही सोचते रहते हैं, और ये हमें तो गरीब रहने के लिए बनाया गया, हमारे पास तो चंदा देने तक के पैसे नहीं हैं, हमारे पास तो दशमांश भी देने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा लोग शिकायत करते रहते हैं। याद रखिए, आपका कनेक्शन सही है या नहीं है। अगर आपका कनेक्शन सही है तो आपके जीवन में भरपूरी होगी। और इससे पहले वाले संदेशों में हमने सीखा है कि जो कृतज्ञ होते हैं, आभारी होते हैं, उनके जीवन में भरपूरी होती है। परमेश्वर सब कुछ हमें उदारता से देना चाहता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिन चीज़ों को आपने देखा नहीं है, जिनके बारे में आपने सुना नहीं है, जिनकी आपने कल्पना नहीं की है, वे वस्तुएं परमेश्वर ने आपके लिए, परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए बनाई हैं, सजी हैं, तैयार की हैं। लेकिन उनका लाभ कौन उठाएगा? जो ये मानता है कि देने वाला परमेश्वर है। और जब हम परमेश्वर से लेते हैं तो हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए? हमारा स्वभाव भी देने वाला स्वभाव होना चाहिए, तभी हम और अधिक के अधिकारी बन सकते हैं। मेरे प्रियो, हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं, उनको परमेश्वर उस तरह से नहीं देता है जिस तरह से मैं और आप चाहते हैं। जैसे अगर आपको फर्नीचर की ज़रूरत हो, तो आपके पास वो दृष्टि हो कि आपको पेड़ों में फर्नीचर नज़र आए, वो फर्नीचर पेड़ों में है, वो मेज और कुर्सियाँ पेड़ों में हैं, परमेश्वर ने पेड़ बनाए हैं। अब आपको और मुझे काम करना है। ऐसा नहीं है कि पलंग पर लेटे लेटे हमको मुंह में निवाला दिया जाएगा। हमें काम करना है, हमें पुनः सृजन करना है, और इस तरह से हमें वो तमाम चीज़ों को हासिल करना है जो परमेश्वर मुझे और आपको बहुतायत से देना चाहता है। मुझे याद है कि जब मेरा परिवार बढ़ने लगा और मैंने ये तय किया कि जो परमेश्वर ने मुझे परिवार दिया है, उनको सर्वोत्तम,
शिक्षा मिलनी चाहिए, सर्वोत्तम रहने का उनको स्थान मिलना चाहिए, सर्वोत्तम भोजन और वस्त्र मिलना चाहिए जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मैंने इस बात का कभी समझौता नहीं किया कि मेरे बच्चों को जो सर्वोत्तम भोजन है उससे कमतर मिले, या जो वस्त्र हैं उनके पास वो पर्याप्त ना हो, या फिर उनको किसी सस्ते मकान में रखना, ऐसा मैंने कभी समझौता नहीं किया। और इसके लिए मैंने परमेश्वर से हमेशा 2 ही चीज़ें मांगी। मैंने कहा, प्रभु मुझे आप काम दें और मुझे बुद्धि दें, गिव मी वर्क एंड विजडम। और परमेश्वर ने मुझे काम दिया, मुझे बुद्धि दी, और उसके द्वारा मैं अपने परिवार को जो मुझे लगता था बेहतर से बेहतर दे सका। उनकी शिक्षा के लिए, उनके भोजन वस्त्र के लिए, उनके रहन सहन के लिए, उनके प्यार के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए। मेरे प्रियो, यही एक तरीका है सच्चे भंडारी का, कि सच्चा भंडारी परमेश्वर से प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया है, हम क्या करते हैं यीशु मसीह के लिए? क्या हम उससे कुछ लेना देना नहीं रखते, या हम उसको इस परमेश्वर का एक उपहार, एक बलिदान समझकर ग्रहण करते हैं, हम स्वीकार करते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और उसके हम बलिदान को स्वीकार करते हैं और पश्चाताप करते हैं और उसकी संतान हम बन जाते हैं? या फिर हम ये सोचकर छोड़ देते हैं, हाँ वो होगा परमेश्वर का पुत्र, हमको क्या लेना देना। याद रखें, जब तक दान स्वीकार ना किया जाए तब तक वो दान नहीं है। आज हम ये सीख रहे हैं कि जो हमको दिया गया है उसको स्वीकार करना है, कृतज्ञता के साथ, धन्यवाद के साथ उसको स्वीकार करना है और फिर उसका विस्तार करना है। स्वीकार करना और विस्तार करना, उसको बढ़ाना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि स्टूवर्डशिप का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जो मिला है उसको मल्टीप्लाई करो, उसको बढ़ाओ। जब मैंने परमेश्वर से काम मांगा और बुद्धि मांगी तो परमेश्वर ने मुझे काम दिया, मुझे बुद्धि दी, और आज भी मेरे पास वो ऐसे कुछ गुण हैं, ऐसी कुछ क्षमताएं हैं जिनकी मदद से मैं अपने घर की ज़रूरतों को पूरा कर सकता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल में और बढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार और 15 अध्याय का 7 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ यीशु मसीह कहता है, अगर मेरी बातें तुम में बनी रहें और तुम मुझ में बने रहो तो फिर जो कुछ तुम मांगो वो तुम्हें मिलेगा। जो कुछ तुम मांगो। सार ये है कि बहुतायत के परमेश्वर से बहुतायत से मांगिए, बहुतायत के परमेश्वर से बहुतायत से मांगिए, थोड़ा अधिक मांगिए, थोड़ा अधिक मांगिए। कुछ लोग कहेंगे, अरे लालच करना सिखा रहे हैं पादरी साहब। नहीं, लालच की परिभाषा बहुत अलग है। किसी दूसरे की वस्तु को अगर आप प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो वो लालच है। जो किसी और को मिला है, अब किसी को गाने का टैलेंट है और आप उसका लालच करते हैं, आप कहते हैं कि मुझे क्यों नहीं मिला है, तो वो लालच है। दूसरे के पैसे को आप चाहते हैं तो वो लालच है। लेकिन अगर आप और अधिक चाहते हैं तो ये लालच नहीं है। और अधिक चाहते हैं, जो आपको मिला उसके लिए आप कृतज्ञ हैं, आप अधिक चाहते हैं ताकि अपने परिवार को, अपने लोगों को आप अच्छी सुख सुविधाएं दे सकें, और जो लोग आपके साथ जीवन में जुड़े हुए हैं, आपके आसपास हैं, आप उनका भी भला कर सकें, परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर सकें। जैसे अगर आप विश्वासी हैं तो आप कहें कि प्रभु मुझे ऐसी क्षमता दे कि मैं 10 पासवानों का मासिक खर्च उठा सकूं, और परमेश्वर आपको देता है तो 10 पासवानों का मासिक खर्च उठा सकते हैं। तो इसे लोभ नहीं कहते, इसे विस्तार कहते हैं, इसे विश्वास कहते हैं, इसे बहुतायत का विश्वास कहते हैं। तो बहुतायत के परमेश्वर से बहुतायत से मांगिए, क्योंकि परमेश्वर बिना उलाहना दिए अपने लोगों को बहुतायत से
देना चाहता है, अगर वो वफादार हैं, अगर वो विश्वास से योग्य हैं। मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप एक वचन और पढ़ लीजिए। इशाया 54 अध्याय में हम चलेंगे और उसका जो है दूसरा वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। इशाया 54 का 2 में लिखा है, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाएं बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। ये वचन कह रहा है कि परमेश्वर की योजना ये है कि हम दाएं बाएं चारों तरफ हम फैलें, हमारा तंबू का स्थान बड़ा हो, हमारा जो सेवा का क्षेत्र है वो बड़ा हो। परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहता है और इसके लिए परमेश्वर हमको बहुतायत से देता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक ललकार देना चाहता हूँ, एक नया विचार देना चाहता हूँ। जो आपका खर्च है, अगर ऐसा हो सकता है, लोगों की 4 दशाएं होती हैं। एक बोलते हैं सिंकिंग यानी डूबने वाली, दूसरी होती है सर्वाइविंग यानी गुजारा हो रहा है, तीसरी होती है सफल कि हाँ थोड़ा बहुत असर है, और चौथी होती है सिग्निफिकेंट, बहुतायत का असर है। तो अगर आपके पास पर्याप्त से कम है तो आप पर्याप्त के लिए प्रार्थना कीजिए, पर्याप्त के लिए परिश्रम करिए, पर्याप्त के लिए आप जुटे रहिए ताकि आपकी ज़रूरतें पूरी हों। क्योंकि एक कंगाल, एक बीमार, एक रोगी मसीही परमेश्वर की महिमा का कारण नहीं बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त है तो पर्याप्त से थोड़ा अधिक मांगिए। अगर आपके पास 3 संतानें हैं तो आप मांगिए, प्रभु मुझे 4 संतानों की देखभाल करने के योग्य बनाए। तो आप फिर एक आपका भैया भतीजा, कोई भी नाती पोता आपके परिवार का अगर वो गरीब है, योग्य बच्चा है, आप उसको सहारा दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। और अगर आप ऐसी दशा में हैं, आप 1-2 की मदद करने की क्षमता रखते हैं, तो परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे सिग्निफिकेंट बनाइए। अब मैं 20 या 30 या 50 लोगों के लिए आशीष का कारण बनना चाहता हूँ। जब आप परमेश्वर के घर को बनाएंगे तो आपका घर बन जाएगा। ये मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं तो आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। बहुतायत का परमेश्वर बहुतायत से देना चाहता है। जिसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया वो आपको बहुतायत से देना चाहता है। सवाल ये है कि जो आपको मिला है, क्या आप उसके वफादार भंडारी हैं? क्या आप उसके लिए कृतज्ञ हैं? क्या आप उसके लिए धन्यवादी हैं? जो वफादार भंडारी हैं, कृतज्ञ हैं, उन्हीं को अधिक दिया जाएगा। जो उनको मिला है उसके वफादार भंडारी नहीं है, शिकायतें करते हैं, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को नहीं लौटाते, चंदे दहे की वापस नहीं करते हैं, उन्हें अधिक नहीं दिया जाएगा। और अगर उन्हें अधिक मिल भी गया किसी तरीके से तो उसके साथ दुख और तकलीफें। कहता है दान यहोवा की आशीष से मिलता है और उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। जो धन यहोवा की आशीष से नहीं मिलता उसके साथ दुख होता है, बीमारियां होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर होता है, कैंसर होता है, हार्ट प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज होता है, डर होता है, अपराध बोध होता है। याद रखें, मैंने शुरू में कहा था, भंडारीपन की सही समझ और भंडारीपन में वफादारी हमारी सारी समस्याओं का समाधान है, सारी बीमारियों का इलाज है, सारी तकलीफों का इलाज है। परमेश्वर स्वामी है, हम उसके भंडारी हैं। जो कुछ उसने दिया है हम उससे पूछे, प्रभु आज का दिन आपने दिया है, बताइए मैं क्या करूं कि मैं विश्वास योग्य भंडारी दूं। प्रभु ने आपके हाथ में 100 रुपये रखे, पूछे प्रभु आपने 100 रुपये दिए हैं, मैं क्या करूं, इस 100 रुपये को कैसे उपयोग करूं, कैसे खर्च करूं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा आपके ऊपर प्रकट करेगा और वही तो करना है। परमेश्वर सब कुछ तो नहीं मांगता है, परमेश्वर दशमांश के रूप में 10% ही तो मांगता है।
90% पर बहुतायत से आशीष होती है। हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर जो बहुतायत का परमेश्वर है, मुझे और आपको बहुतायत से देना चाहता है, बशर्ते हम एक वफादार विश्वास योग्य भंडारी बने। और इसको समझने के लिए मैं आपके साथ एक दो और वचन को साझा करना चाहता हूँ। उत्पत्ति अगर 12 अध्याय के 3 वचन को पढ़ा जाए तो वहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हम मसीही भाई बहनों का ये सौभाग्य है, हम जब विश्वास के द्वारा अब्राहम की संतान है, हमारा ये सौभाग्य है कि हम केवल आशीषों को प्राप्त ही ना करें, बल्कि दूसरों के लिए हम आशीष का कारण बने। जो हमें प्राप्त हुआ है वो दूसरों को भी प्राप्त हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए और यही हमें और आपको कोशिश करनी चाहिए। हमें दुश्मनों के लिए भी भला करने की आज्ञा दी गई है कि दुश्मन तुम्हारा भूखा है तो खाना खिलाओ, प्यासा है तो पानी पिलाओ, बेघर है उसे सहारा दो। और हमें अनजान लोगों के प्रति भी यही करना है। मसीह कौम बहुतों के उद्धार के लिए और बहुतों की आशीष के लिए स्थापित की गई है, और ये हम तभी कर सकते हैं जब हमें भंडारीपन की सही समझ प्राप्त हो। तो आज हमने ये सीखा कि हमें दिया गया है और बहुतायत से दिया गया है। परमेश्वर और भी अधिक देना चाहता है। अगर हम कृतज्ञता के साथ, धन्यवाद के साथ जो हमें मिला है उसे हम स्वीकार करें और अपने विकास के लिए और दूसरों के विकास और उन्नति और बेहतरी के लिए हम उसका उपयोग करें, परमेश्वर की योजना के अनुसार करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम सचमुच परमेश्वर के लेखे में, परमेश्वर के रिकॉर्ड में एक विश्वास योग्य भंडारी कहलाएंगे। आप सबके ऊपर प्रभु का अनुग्रह और आशीष हो। आइए हम प्रार्थना के साथ इसे समाप्त करना चाहेंगे। पिता, आपका धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। सुनने वालों पर आपका अनुग्रह हो, आपकी आशीष हो। जो सीखा है उसे अपने जीवन में लागू करें, आपकी सर्वोत्तम आशीषों के हकदार बने और अपनी प्रार्थनाओं में अधिक लोगों के लिए मांग करने वाले और अपने प्रयास में अधिक लोगों को शामिल करने वाले बन सकें। ये अनुग्रह आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के द्वारा हमें प्राप्त हो। आमीन।